नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भारत बंद को राजनांदगांव में व्यापारियों का मिला समर्थन, बंद रही दुकानें। विद्युत विभाग के एसडीओ नरोत्तम सिंह पवार हुए सेवानिवृत्त, हुआ विदाई सम्मान समारोह का आयोजन। और डोंगरगढ़ में भी रहा बंद का असर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के विरोध में देश भर में कट्टरपंथियों के खिलाफ आक्रोश की स्थिति निर्मित है। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग भी विभिन्न संगठनों के द्वारा की जा रही है। वहीं इस घटना के विरोध में आज हिंदू संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको राजनांदगांव में भी व्यापारियों का समर्थन मिला और राजनांदगांव शहर की दुकानें बंद रही। राजस्थान के उदयपुर में कट्टरपंथियों के द्वारा दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल की नृशंस हत्या कर दी गई। कन्हैयालाल की हत्या के बाद से ही देश में कट्टरपंथी विचारधाराओं के खिलाफ जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। बीते दिनों विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन कर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर फांसी देने की मांग की गई थी। वहीं इस घटना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। इस भारत बंद को राजनांदगांव के व्यापारियों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया और शहर की दुकानें घटना के विरोध में बंद रही। बंद को सफल बनाने निकले हिंदू संगठन के लोगों ने व्यापारियों के मिल रहे समर्थन को लेकर आभार जताया है। और इस बंद में जितने व्यापारी बंधु हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, चिल्लर व्यापारी संघ है, थोक व्यापारी संघ है, सारे लोगों का, सारे हिंदू समाज का व्यापक जन समर्थन हमको मिल रहा है। ये जन समर्थन ये सिद्ध करता है कि इस देश में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। ये जन समर्थन ये साबित करता है कि हिंदू समाज के लोग अब जागृत हो रहे हैं अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति। देखिए, जो उदयपुर में घटना हुई राजस्थान में कन्हैयालाल के साथ, वो आपको समझना होगा कि जब उसकी गहन छानबीन जब हो रही है, आप मीडिया लोगों के माध्यम से, मीडिया बहुत अच्छा इसमें कवरेज कर रहा है, आप सबको धन्यवाद है कि इतना अच्छा कवरेज करके ये जानकारी निकले कि आईएस से मिला हुआ वो व्यक्ति, इंडिया इस्लामिक स्टेट आईएसआई से उनका संपर्क है, जो हत्यारे हैं उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या की हैं। एक कट्टरपंथी जिहादी और आतंकी मानसिकता जो मुस्लिम कट्टरवाद है पाकिस्तान, सीरिया और तालिबान अफगानिस्तान की, वो भारत में धीरे धीरे जड़ जमा रही है और पैठ बना रही है। इसके लिए हिंदू समाज के जागरण के लिए और कन्हैया के हत्यारों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके फांसी से कम सज़ा ना हो और देश में जो हिंसक गतिविधि, इस्लामिक हिंसक गतिविधि जो बढ़ रही है, उसके खिलाफ आज छत्तीसगढ़ बंद है। उसके अंतर्गत राजनांदगांव का खंड, प्रखंड और शहर, जिला पूरा बंद है, जिसमें हिंदू समाज का व्यापक समर्थन है और हिंदू समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और मैं आप सब इस मीडिया के माध्यम से, जो देश में तमाम मीडिया, उनको भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इसका विश्लेषण किया है कि जो हत्यारे थे कहां से आए, कैसे उन्होंने हथियार तैयार किया और उनका लक्ष्य क्या था। आप सबको धन्यवाद है। और भारत बंद के आह्वान की सूचना एक दिन पूर्व ही दे दी गई थी, जिसको लेकर स्कूलों ने भी एक दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया था। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को अपना समर्थन दिया था। बंद के आह्वान पर व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही नहीं खोले। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठन के लोग बंद को सफल बनाने शहर की सड़कों पर निकले और जो दुकानें खुली थी उनसे हाथ जोड़कर दुकान बंद करने की अपील की गई। इसके बाद व्यापारियों ने भी अपने दुकान के पट बंद कर दिए। राजनांदगांव शहर को संस्कारदायी नगरी कहा जाता है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही वजह है कि इस घटना के विरोध में सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखी और बंद को समर्थन देकर इस घटना की कड़ी निंदा की। भारत बंद के आयोजन के दौरान बजरंग दल के संभाग प्रमुख अरुण गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के नंदूराम साहू, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रभा ठाकुर सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर गंडई सहित पूरे अंचल में देखने को मिला है।
भारत बंद के आह्वान पर गंडई क्षेत्र के सारे प्रतिष्ठान स्वस्फूर्त बंद रखे गए। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी गंडई मंडल के आह्वान में नगर बंद करने का आह्वान किया गया था, जिसका समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर बंद को सफल बनाने के लिए निकले थे। भारतीय जनता पार्टी गंडई मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान के कन्हैयालाल की हत्या तालिबानियों के द्वारा किया गया है। राजस्थान की जो घटना कन्हैयालाल सोनी साहू के साथ जो नृशंस हत्या की गई है उसकी तालिबानियों के द्वारा, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें, यहाँ पर ऐसी घटनाएं सामान्य रूप से होते रहती है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अल्पसंख्यक इनके परमानेंट वोटर्स हैं, तो कांग्रेस इनको प्रायोरिटी बेस में इनको सम्मान भी करती है और ऐसे काम करने के लिए इनको पुरस्कृत भी करती है। तो इसी बात को लेकर हिंदू संगठन, हम लोगों की पूरी देश के अंदर में जनसंख्या 70% है और 30% अल्पसंख्यक हैं। हम अपना काम हिंदू को जगाने और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू लोग विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आगे आके हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। गंडई क्षेत्र में हालात न बिगड़े, इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दी। नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस गाड़ी सतत गश्त करती नजर आई। वहीं नगर के बाजार, बस स्टैंड और गलियां सूनी रही। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। मंदिर हसाव क्षेत्र में जिंदल प्लांट, स्टील प्लांट और राजू ढाबा के सामने मुरथलदी ढाबा खोला गया है। ढाबे का विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर ढाबा संचालक गौरव अरोड़ा समेत वहां मौजूद लोगों को होरा ने बधाइयां दी है। मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फीता काट कर मंदिर हसौद इलाके में मुरथल ढाबा का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने यहां आने वाले लोगों को किस तरह से खाने पीने की चीजें उपलब्ध होगी, किस तरह से खास व्यंजन उनको खाने को मिलेगा, इसकी जानकारी ली। इस दौरान ढाबा संचालक गौरव अरोड़ा को बधाई देते हुए मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि यहाँ ढाबा किसी 4 या 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर लोगों को अन्य राज्यों की तरह बेहतर सुविधाएं यहाँ मिलेगी। शहर में जिसकी आवश्यकता है, हाईवे पे ऐसा एक नवनीत मुथाल रेस्टोरेंट एंड ढाबा तो नाम दिया है, लेकिन जो स्टाइल है वो 3 स्टार 4 स्टार होटल से कम नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट लेके ये आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं गौरव जी को, उनकी पूरी फैमिली को, शशि जी को और उनके सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस दौरान ढाबा संचालक गौरव अरोड़ा और अतिथि नवीन मिश्रा और RKH लोन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशि अंशुमन ने मुरथल ढाबे की खासियत बताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ अच्छे दामों में गुणवत्ता युक्त खाना परोसा जाएगा। साथ ही ग्रामीण परिवेश के साथ यहाँ अलग से फैमिली केबिन की भी सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ आने वाले को पंजाब, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो गुरुचरण अंकल का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आज आए हैं और इसका उद्घाटन करके मेरा मनोबल जो है 7वें आसमान पे पहुँचा दिया है कि हाँ, ये चीज़ कुछ अच्छी बनी है। और हमारी मेन कोशिश ये है कि ये जैसे शहर से कनेक्ट करता है और हाईवे के ऊपर है, तो हम शहर के लोगों को और हाईवे में जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको एक साफ़ सुथरा और अच्छा खाने का वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करें। इसके अंदर हम लोग हर टाइप के कुजीन रख रहे हैं और जैसे कि हमारा नाम है मुरथल, तो इसके अंदर हम लोग जो है पंजाब के फूड और वहाँ के टीम को लाके थोड़ा सा वहाँ का टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ के एक रायपुर के विकास में एक नया अध्याय गौरव जी ने जोड़ा है। आप लोगों को मालूम होगी मुरथल हरियाणा में एक बहुत ही, इस नाम से काफ़ी ढाबाएं पूरे पंजाब और हरियाणा इलाके के अंदर है। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस ग्रुप ने यहाँ, इनके पहले भी आपके शहर के अंदर 3-4 रेस्टोरेंट एंड ढाबे हैं, उसमें इन्होंने एक मुरथल के नाम से बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट दिया है। एकदम पंजाब के ग्रामीण इलाके का एक लुक देखने को मिल रहा है। साथ साथ आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो कॉफ़ी हाउसेज हैं, चाहे कलकत्ता हो, मुंबई हो, इलाहाबाद हो, भोपाल हो, सब शहरों में कॉफ़ी हाउस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पुराने
फिल्म इंडस्ट्री का जो धरोहर हैं उनकी एक शैली से स्टार्ट होती थी उस ज़माने से, उसको इन लोगों ने बड़े अच्छे रूप दिया है। भाई साहब ने भी कहा, बताया ही आपको गुरचरण जी ने, कि एक ढाबा कॉन्सेप्ट रायपुर के लिए एक आया जरूर है, बट ये सारा जैसे फैमिली और बच्चों के लिए एक बड़े अच्छे 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास मुझे लगता है एक ढाबा बहुत अच्छे जगह पे है। और रायपुर के जो स्थानीय लोग हैं, साथ साथ जो बाहर से उनके आने वाले अतिथि हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ग्रामीण परिवेश के साथ साथ अपनी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी कॉफ़ी हाउस के रूप में थी, उसके भी लुक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए पुनः एक बार सभी लोगों के साथ मुथल्स के परिवार के जितने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके ऑनर्स हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने रायपुर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये नेशनल हाईवे के ऊपर में एक बहुत ही डिफरेंट ढाबा शुरुआत किया है, जो कि बेसिकली हम लोग फैमिली के ऊपर फोकस करके बनाए हैं। इसके अंदर हमारे पास कवाना हाउस है, इसके अलावा हमारा एयर कंडीशन रेस्टोरेंट भी है और एक छोटा बैंक्वेट हॉल भी है। और यहाँ पे जो भी होगा तो हम लोग ज़्यादातर इंडियन, कॉन्टिनेंटल भी और चाइनीज़ और तंदूर के आइटम्स यहाँ पे सर्व करने जा रहे हैं। द स्पेशलिटी में जो रहेगी कि हमारे जो है कुछ पंजाब की डिशेस भी हैं, कुछ हमारे जो महाराष्ट्र का बहुत पॉपुलर है जिसको बोलते हैं सावजी, तो सावजी भोजन भी यहाँ रहेगा। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ी आइटम्स भी हम लोग यहाँ पे समावेश करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोकल टच भी ज़रूरी होता है, तो लोकल आइटम्स भी हम लोग सर्व करने जा रहे हैं। और मैं लोगों से और ख़ासकर रायपुर वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों से ये विनती करूँगा कि आप यहाँ पे एक आए और यहाँ के भोजन का लुत्फ़ उठाएं। छुईखदान में भक्तों के साथ जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ निकले। इस अवसर पर भक्तों ने रथ को खींचा और सुख समृद्धि की कामना की गई। छुईखदान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई। इस दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर गजामुंग का प्रसाद वितरित किया गया। छुईखदान में स्थित रियासतकालीन जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ मंदिर से परंपरा अनुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ नगरवासियों को दर्शन देने निकले थे। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 वर्षों से यहां पर रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते रथ यात्रा धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ छुईखदान के जमातपारा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से की गई। सुसज्जित रथ में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान थी। रथ यात्रा नगर के राजमहल चौक, बाई साहब मंदिर, जैन मोहल्ला, बाजार लाइन, ब्राह्मणपारा, रानी मंदिर चौक, मौबियापारा, जमुना चौक, जय स्तंभ चौक, बस स्टैंड, अस्पताल चौक होकर महाभोग वितरण स्थल पुराना पुलिस थाना चौक पहुंची। यहां पर महाप्रसादी के रूप में गजामुंग का वितरण किया गया। इसके पश्चात रथ यात्रा केवटपारा, कंडरापारा से गुजरते हुए वापस जमातपारा स्थित मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। मान्यता अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को उड़ीसा प्रांत के पुरी धाम सहित पूरे देश में रथ यात्रा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मनोज चौबे ने बताया कि छुईखदान नगर में रियासतकालीन सैकड़ों वर्ष प्राचीन मंदिर से रथ यात्रा निकाले जाने की पुरानी परंपरा है। जगन्नाथ मंदिर से होकर पूरे छुईखदान शहर में भ्रमण करती हुई वापस जगन्नाथ मंदिर में पहुंचेगी। आज जो उत्साह छुईखदान वासियों में दिख रहा है वो अतुलनीय है। ये विरासतकालीन मंदिर है, हम इस विरासत को संजो कर रखना चाहते हैं। ये जगन्नाथ प्रभु की कृपा से हमेशा चलती रहे ये प्रथा, हम ये चाहते हैं। नगर की सेवाभावी संस्था जय जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। रथ को खींचने की होड़ भक्तों के बीच मची रही। इस दौरान विभिन्न मंडलियां भजन कीर्तन की प्रस्तुति देते चल रहे थे। रथ यात्रा के मंदिर पहुंचने पर भंडारा का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विद्युत विभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी नरोत्तम सिंह पवार के सेवानिवृत्त होने पर विभाग के कर्मचारियों ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया और उनका स्वागत सम्मान कर अपनी शुभकामनाएं दी। डोंगरगांव विद्युत विभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी नरोत्तम सिंह पवार बीते 30 जून को अपने सेवाकाल की अवधि पूरी कर रिटायर हुए हैं।
राजनांदगांव के नंदई निवासी नरोत्तम सिंह पवार ने वर्ष 1984 में अपनी सेवा की शुरुआत रायगढ़ जिले से की थी। इसके बाद उन्होंने बेमेतरा और राजनांदगांव जिले में अपनी सेवाएं दी। अपने सेवा काल के दौरान नरोत्तम सिंह पवार अपने मृदुभाषी स्वभाव और अपने कार्यकुशलता के लिए जाने जाते थे। उन्हें जो भी दायित्व मिलता था उसका वे 100% पालन करने की कोशिश करते थे और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से किए गए कार्य में उन्हें सफलता भी मिलती थी। उनके सेवा काल के दौरान उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले अन्य लोग भी उनके व्यवहार और उनके कार्य क्षमता के कायल रहे हैं। हाल ही में राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विद्युत विभाग में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उनके सेवानिवृत्त होने के अवसर को यादगार बनाने के लिए अन्य कर्मचारियों ने उनके सम्मान में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया। विदाई सम्मान समारोह के आयोजन के लिए नरोत्तम सिंह पवार ने सभी का आभार भी जताया। रायगढ़ से मैं बेमेतरा आया, बेमेतरा से राजनांदगांव से अब डोंगरगांव में आखिरी में। और ऑफिस के कार्यों में खैर मेरी तो शुरू से तारीफ होती रही है, क्योंकि लगन से काम करने से ही आदमी की इज्जत और वो मान बढ़ता है। मेरे अधिकारी राजनांदगांव से लेकर सभी क्षेत्र के अधिकारी जो है मतलब एक मेरे नाम से जानते थे कि हाँ एक काम कर्मठ व्यक्ति है, काम के प्रति किसी भी प्रकार के काम के पीछे नहीं हटा। जो भी काम दिया गया उसको मैं पूर्ण करते रहा। इस प्रकार 38 साल नौकरी सफलतापूर्वक निकाल के कल मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। विदाई सम्मान समारोह के अवसर पर विभाग के सभी कर्मचारियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की कामना की। नरोत्तम सिंह पवार ने अपनी सेवा काल की अवधि काफ़ी जिम्मेदारी से निभाई है। इसके साथ ही वे समाज में भी अहम स्थान रखते हैं। वह राजपूत क्षत्रिय समाज में केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। राकेश रजक के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छुई खदान बंद। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7006713111।
आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 9630403437। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का। क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के उदयपुर घटना को लेकर छत्तीसगढ़ बंद के दौरान राजनांदगांव जिले के छुईखदान में व्यापक असर देखा गया। आवश्यक संस्था एवं दुकानों को छोड़कर सभी व्यापारिक संस्थाएं बंद रहीं। बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया था। राजस्थान के उदयपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य धार्मिक संगठनों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। इसी तारतम्य में राजनांदगांव जिले के छुईखदान में बंद का व्यापक असर देखा गया। छुईखदान में शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफलता मिली। यहां पर आवश्यक दुकानें, संस्थान को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। सुबह से ही धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग बंद को सफल बनाने व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद कराते नजर आए। धार्मिक संगठन के लोग बंद के दौरान नारेबाजी करते सड़क पर उतरे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को अपना समर्थन दिया है। बंद कराने निकले लोगों का कहना है कि छुईखदान बंद को पूर्णतः सफलता मिली है। यानी जो भी किया है वो गलत किया है। कौन बंद कराया? ये क्या नाम से विश्व हिंदू परिषद है, BJP है ना, है बजरंग दल है।
बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई थी, जिसके विरोध में धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था। छुईखदान में बंद को पूरी तरह सफलता मिली है। बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और चौक चौराहों सहित जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। छुईखदान में बंद शांतिपूर्ण रहा है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने शनिवार को राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पत्नी संगीता भारती के खिलाफ अपने राजनीतिक छवि खराब करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती का पारिवारिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों जहां डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी ने एक प्रेस वार्ता लेकर अपने पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं आज शनिवार को डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता लेकर अपनी पत्नी पर उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पारिवारिक विवाद में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। प्रेस वार्ता के दौरान डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक रामजी भारती ने अपनी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश का आरोप अपनी पत्नी पर लगाया है। 2000 को मेरे शादी संगीता भारती रायपुर निवासी के साथ हुई थी, तो 4 साल के बाद उनका व्यवहार में बदलाव आया। आए दिन मारपीट करना, बच्चों को खाना नहीं देना, बच्चों के साथ मारपीट करना। मेरी माँ 90 साल के, उसको मारपीट करके घर से निकाल दी। उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। तमाम मामला चलता रहा। चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लगातार पद में रहा हूँ। 2007-8 में आयोग के सदस्य रहा, 8 से 13 डोंगरगढ़ का विधायक रहा। उसके बाद 2 टर्म मैं अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष रहा। चूँकि सामाजिक प्रतिष्ठा है, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए सहते रहा। अब उसके लगातार उसकी व्यवहार में बदलाव नहीं आया और लगातार क्रूरतापूर्ण व्यवहार, खाना नहीं बनाना, खाना बनाने वाले को मारपीट करना, बच्चों के साथ जो हाथ में आया उसे फेंक के मार देना, इन तमाम चीज़ का जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं 16 दिसंबर 2020 को माननीय कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया हूं, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने महिला आयोग, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सखी सेंटर, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, पुलिस अधीक्षक रायपुर, डीजीपी, आईजी, इनकम टैक्स, तमाम जगह उन्होंने शिकायत किया, जो झूठा और मनगढ़ंत शिकायत पाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वो रायपुर में 6 जून को पत्रकार वार्ता ली। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे घर से मारपीट करके, गाली गलौज करके घर से निकाल दिए हैं। उससे पूर्व भी एक और पत्रकार वार्ता ली थी, जिसमें उन्होंने गंदी औरत बोल के मुझे घर से निकाल दिए हैं। अब वो सारे दरवाज़ा उनका बंद हो रहा है। तो अब डोंगरगढ़ में 30 जून को आके उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे महिला से मेरे पति का अवैध संबंध है, मेरे पॉलिसी के राशि उन्होंने निकाल ली है, मेरे स्वामित्व के मकान को उन्होंने बेच दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जो LIC की पॉलिसी है उसका प्रीमियम राशि मेरे द्वारा जमा की गई, उन्होंने सरेंडर करने के लिए आवेदन लगाया। सरेंडर की राशि जो है संयुक्त ज्वाइंट अकाउंट में आया तो क्षुब्ध होकर वो कुछ भी नंगल प्रचार कर रही है। स्वामित्व की मकान है उसको मेरे द्वारा खरीदा गया है, चूँकि संयुक्त परिवार में रहते थे, पत्नी है इसलिए उनके नाम से खरीदा गया और उनके सहमति से उनको बिक्री किया गया। उनकी इकरारनामा हुआ था, जिसे सामने वाले ने नोटिस दिया, उसका पुलिस में उन्होंने शिकायत की थी, उसकी भी जाँच हुई, उसमें भी असत्य और मनगढ़ंत पाया गया। बीते दिनों डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता लेकर पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं शनिवार को एक प्रेस वार्ता लेकर पूर्व विधायक डोंगरगढ़ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और अपने राजनीतिक छवि को खराब करने की साजिश बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला है। नगर की ज़्यादातर दुकानें बंद रही, वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं। साथ ही प्रशासन शांति व्यवस्था कायम रखने जगह जगह पुलिस जवान तैनात किए हुए थे।
राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का असर डोंगरगढ़ में देखने को मिला है। डोंगरगढ़ में ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं, वहीं आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहीं। डोंगरगढ़ के गोल बाजार सहित अन्य जगहों की दुकानें बंद रहीं। जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की, वहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग सुबह से दुकानें बंद कराने जुटे रहे। वहीं दूसरी ओर बंद के आह्वान के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात किए गए थे। बंद कराने निकले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का कहना है कि डोंगरगढ़ बंद को व्यापारियों ने व्यापक समर्थन दिया है और स्वतः व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद किए हुए हैं। बंद के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग सब्जी भाजी खरीदने के लिए भटकते रहे। वहीं पेट्रोल पंप बंद होने से लोगों को पेट्रोल पंप के लिए भटकना पड़ा है। कुल मिलाकर डोंगरगढ़ बंद को पूरी सफलता मिली है और डोंगरगढ़ शांतिपूर्ण बंद रहा। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।